अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अदद मा अलिमल्लाहु तआला व ज़ीनत मा अलिमल्लाहु तआला उमिला मा अलिमल्लाहु तआला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और सामीन इकराम, पर्दा के आड़ में हमारे माँ बहनें अपने अपने दर्जा के मुताबिक सबको सलाम और मोहब्बत प्यार पेश करके अपनी बात को मैं शुरू कर रहा हूँ। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं तो ऐसे सुनने के इरादे से आया था, लेकिन इन हजरात की मोहब्बत जोश में आई और मुझे यहाँ बुलाकर बैठाया। तो मैंने एक मौजू सोचा जो आप हम सब पढ़ते रहते हैं, उसकी शुरुआत, उसका शुरू कहाँ से हुआ, इस बारे में हदीस के रूह से मैं चंद बातें अर्ज करूँगा। दूसरी बात है वालिदैन की हुकूक क्या है, इस सिलसिला में भी मैंने कुरान पाक से एक आयत पढ़ी। पहले मैंने पढ़ा तीसरा कलमा के बारे में। हदीस शरीफ में आया है, जो मैंने पढ़ा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा है। इसके साथ हदीस का और टुकड़ा है, आदादा मा अलिमल्लाहु ताला। वो कितना तादाद मिलेगा वो अल्लाह जानते हैं, किसी के इल्म में नहीं है। लाख बोलेंगे, हजार बोलेंगे, 100 बोलेंगे, ये तो हम अपने तरफ से बोल देते हैं, लेकिन अदद कितना होगा वो अल्लाह के इल्म में है। ज़ीनतमा अलिमल्लाहु ताला, और वज़न कितना है इस कलमा का वो भी अल्लाह के इल्म में है, किसी को मालूम नहीं। और मला मा अलिमल्लाहु ताला, कितना भर देंगे, कितना होगा
वो भी अल्लाह ताला जानते हैं, किसी को मालूम नहीं। वजन के एतबार से भी अल्लाह जानते हैं, तादाद के संख्या के एतबार से भी अल्लाह ही जानते हैं। और कितना भरेंगे, घर या जमीन आसमान कितना भर देंगे, वो भी अल्लाह ही जानते हैं, किसी को मालूम नहीं। ये कई कलमा। हाँ, इतनी बात है, मुख्तलिफ अहादीस में उसके मुख्तलिफ खूबियां बताई गई है। और इस हदीस में मैंने जो बताया सब अल्लाह के इल्म में है, किसी की ताकत नहीं। हकीकत में इसका कितना तादाद है। बहरहाल, अब रही बात के इसकी फजीलत, जिसने इस कलमा को एक मर्तबा पढ़ेगा उसको अल्लाह ताला 5 इनाम देंगे। कितना? 5 इनाम देंगे। नंबर 1, इस कलमा को एक मर्तबा जिसने पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसको जाकिरीन के फहरिस्त में नाम लिखेंगे। जो जिक्र करने वाला उसका एक फहरिस्त होता है, अल्लाह कहते हैं, उसमें भी उसका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। एक इनाम। दूसरा इनाम है जिक्र करने वाले का सरदार बनाया जाएगा उनको। जो जिक्र करते हैं, जिक्र में वो सब जिक्र करने वाले के सरदार उनको बनाया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा दिया जाएगा। जन्नत का दरख्त कितना बड़ा होगा, मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ आई है। इतना है कि बस उसका साया जो है, छाया, वो इतना बड़ा होगा कि ऊंट का बच्चा को पैदा होते दौड़ा दिया जाए और दौड़ता ही जाए, और उसका दौड़ते दौड़ते अपना जवानी बुढ़ती खत्म हो जाएगा, फिर भी वो उसका छांव जो है खत्म नहीं होगा। ऐसा दरख्त लगाया जाएगा। तो उसके बाद तीसरा नंबर, चौथा नंबर यह है कि उसका गुनाह इस तरीके से झड़ जाएगा जैसे कि सूखा दरख्त का डल्ली का पत्ता झड़ जाता है। सूखा गाछ में जो डल्ली होता है उसमें पत्थर नहीं रहता, खाली हो जाता है, ऐसे उसका गुनाह भी खत्म हो जाता है। कितना हुआ भाई? 4। 5 नंबर है सबसे आखिर में, वो ये है कि अल्लाह हशर के मैदान में उनको मोहब्बत की नजर से देखेंगे। अल्लाह ताला इस कलमा को पढ़ने वाले के लिए कहते हैं, एक मर्तबा पढ़ने से उसके बारे में कहते हैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको मोहब्बत के नजर से देखेंगे। जब अल्लाह ताला अनुग्रह के नजर से, मोहब्बत के नजर से देखेंगे तो उसका हशर क्या होगा जी? आसान होगा कि नहीं जी? बहरहाल ये कलमा का फजीलत इतना है, 5 इनाम से उसको नवाजा जाएगा, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया हदीस के मज़मून पर। अब दूसरी बात मैंने कहा था, ये कलमा का शान नुज़ूल क्या है, कब आया ये? सुभान अल्लाह कब आया, अल्हम्दुलिल्लाह कब आया, ला इलाहा इल्लल्लाह कब आया, अल्लाहु अकबर कब आया, ये कब आया, इसके बारे में थोड़ा बात रखेंगे। पहला नंबर, अल्लाह ताला हुक्म दिया फरिश्तों को, ऐ फरिश्ता हमारा अर्श को उठा। अर्श क्या चीज है? अर्श के नाम ऐसे तो माना है कुर्सी। पता नहीं अल्लाह का कुर्सी कितना बड़ा होगा, कितना वजन होगा, वो अल्लाह ही जानते हैं। वो कैसा सूरत का होगा वो भी अल्लाह जानते हैं। यहाँ तो अकायद का बयान आ रहा है। इतना है कि अल्लाह कैसे हैं
अल्लाह कितना बड़े हैं, अल्लाह का कुर्सी कितना बड़ा होगा, वो कैसा होगा। अल्लाह तो निराकार है, उनका तो आकार है ही नहीं। और हदीस में आता है अल्लाह की दीदार होगी, अल्लाह का देखा जाएगा। कहां देखेंगे? जन्नत में हर हफ्ता में हर जुमा को देखेंगे, दिखाई देंगे। जब देखेंगे तो वो तमाम जन्नत की नेमत को भूल जाएंगे। उससे बड़ा कोई नेमत नहीं होगा कि अल्लाह की दीदार। अल्लाह को देख लिया तो उस तमाम नेमत को सब भूल जाएंगे। तो अल्लाह का अर्श कितना होगा, कैसे होगा, अल्लाह कितना बड़ा है, उनका हाथ होगा, पांव होगा, आंख होगा, जुबान होगा, ये सब कैसे होगा? हालत आकर है नहीं। तो भाई 1 2 3 आंख है, ये 2 जाहिरी आंख है और एक है दिल की आंख, अंतर चक्षु जिसको हम कहते हैं। उस आंख से देखेंगे अल्लाह को जरूर देखने मिलेगा, लेकिन इन दोनों आंख से नहीं देखेंगे, वो अंतर चक्षु से देखेंगे। वो देख ऐसी बड़ी इतनी बड़ी नेमत होगा, सब नेमत हेच हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्ता मेरा अर्श को उठा। फरिश्ते उठा नहीं सकते। क्या बात है, उठाए नहीं? ए अल्लाह ये इतना भार है, हम उठा नहीं सकते ना। अच्छा सुभान अल्लाह पढ़ो। क्या पढ़ो? सुभान अल्लाह। बस फरिश्ता खूब खुश हो गए, अरे अच्छा कलमा मिला। बस सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू किया। अब अर्श जो है आसान से उठ गया। आपने सुना है, तालीम की किताब में सुनते हैं, जो तस्वीर फातिमी, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का तस्वीर है, पढ़ते कि नहीं जी? सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, है ना? ये जो है तस्वीर जो है, बीच में बहुत बातें हैं, इतना कह दें इसको पढ़ने से थकान बदन का दूर हो जाता है, जाहिर है। हजरत माँ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में है वाक़या, लंबा वाक़या, मैं कितना बयान कर नहीं सकते का मौका भी नहीं है और हम में से आता भी नहीं जा रहा। तो अर्श को उठाने के लिए सहाबा को जब अल्लाह ताला फरमाया कि सुभान अल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ लिया तो अर्श का भारी भी उनको मालूम नहीं हुआ, अब उठाना शुरू कर दिया। तब हमेशा बस सुभान अल्लाह फरिश्ते पढ़ते रहे। अच्छा कलमा मिला। और सुभान अल्लाह खुराक भी है, फरिश्ता का खुराक था। उसके बाद कुछ जमाना तक हो गया, चलता रहा। उसके बाद कई हजार बरस गुजर गया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, अल्लाह ताला बनाया। बनाने के बाद जब रूह फूंक दिया तो उनको छींक आया। जब आदम अलैहिस्सलाम को छींक आया तो अल्लाह ताला फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। समझ आ रही है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। तो फरिश्ता खुश हो गया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा कलमा मिला। वो सुभान अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह को जोड़ लिया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। भाई साने नज़ुल में बता रहा हूं, जहाँ गौर से सुनिएगा, मैं वैसे लचर से हम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, साहबा कुछ जमाना तक पढ़ते रहे। आदम अलैहिस्सलाम आए, जन्नत में कितना रोज रहे वो अल्लाह ही जानते हैं। जन्नत के बाद उनको दुनिया में आना पड़ा, जन्नत को उनको छोड़ना पड़ा। वो बीच में कोई फल खा लिया, कुछ है बात यह है। इतना हुआ कि जमाना कुछ रहने के बाद दुनिया में आए। 350 बरस दुनिया में घूरते रहे दोनों, घूरते 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 350 बरस के बाद मुलाकात हुई आदम और हव्वा दोनों से। वो जगह था क्या? एक सरनदीप में उतरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और ईसा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उतरे जिद्दा में। अब दोनों का मील कहाँ हुआ?
अराफात के मैदान में मिला हुआ, वहीं पर पहचान हुआ और उसी का नाम, मैदान का नाम जो होगा अराफात का नाम रख दिया। अराफत उनके माना है, अरबी लफ्ज है, इसके माना पहचानना। उन दोनों में वही पहचान हुआ। कितना बरस? 350 बरस। आदम अलैहिस्सलाम क्या पढ़ते थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यही पढ़ते रहे और रोते रहे, चलते रहे, आंसू बहता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 350 बरस रोते रहे। अल्लाह ने कहा था वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, जन्नत में रहो, खाओ, खूब मौज करो, लेकिन इस दरख्त के सामने भी मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम गए, खा लिया, जन्नत से निकल जाओ, हुक्म हो गया। शैतान भी तो एक कसूर किया था, क्या? सिजदा करो। वो कैसे सिजदा? ये मिट्टी का है, मैं आग का हूं, मिट्टी से आग बेहतर है, लिहाजा हम इसको, कमजोर को कैसे मैं सिजदा करूं? ये तकब्बुर था, कसूर है। आदम अलैहिस्सलाम का भी वही था कि दरख्त के करीब मत जाना, खाना तो दूर की बात, उनका भी कसूर था। लेकिन उनका कसूर जो था, साथ साथ और नादिम हो गए, अपने आजिज हो गए। और शैतान जो था वो क्या है? रट गए, डट गए और अकड़ गए। और जब अकड़ गए तो अल्लाह का पकड़ हो गया। हमेशा के लिए क्या है? मरदूद होकर रहे, हमेशा के ठुकरा दिया। हाँ, बहरहाल अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो नादिम हो गए, अपना जुल्म का इकरार कर लिया। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने जुल्म किया अपने नफ्स पर, अगर आप हमको माफ नहीं करेंगे तो हम खसारे में चले। 350 वर्ष रोते रहे। हदीस में आता है इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि अगर उसके आंसू को जमा कर लिया जाए तो कयामत तक के लिए जितना इंसान अल्लाह के डर से रोएगा, उससे ज्यादा आदम अलैहिस्सलाम का अकेला का आंसू से ज्यादा हो जाएगा। आंसू बहाते रहे। बहरहाल जब ये कलमा पढ़ने शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, छींके तो बोले अल्लाह ताला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो, खैर वो तो बोल दिया। सुभान अल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। फरिश्ता खुश हो गए। अब इस तरह चलता रहा। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, इसी की बात को कहने पर रह गए थे। दुनिया में आए, आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीश अलैहिस्सलाम आए, और भी बीच में कोई क्या है नबी आए, आखिर में आए, उसके बाद आए नूह अलैहिस्सलाम। कितना जमाना गुजर गया, कितना जमाना गुजर गया। और फरिश्ते वो 2 कलमा पढ़ते रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही रहे। अब नूह अलैहिस्सलाम का कौम, नूह अलैहिस्सलाम कितना बताते हैं कि 950 बरस तक कौम को दावत देते रहे। काहे का दावत? ला इलाहा इल्लल्लाह का दावत देते रहे। क्यों? अब आपको मालूम है नूह अलैहिस्सलाम तो क्या है, वो भी कहते हैं कि ये भी आदम क्या है, पहले नबी हैं। सबसे पहले नबी तो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद नबी थे कौन? इनको भी नूह अलैहिस्सलाम के बाबा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि उससे नूह अलैहिस्सलाम के कौम एक भी ईमानदार नहीं थी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कौम नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम 950 वर्ष मेहनत किया। बताते हैं 80 या 82 आदमी ईमान लाए थे, वही कलमा सिखाए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाया, ऐ नूह, ला इलाहा इल्लल्लाह अपने कौम को सिखाओ। फरिश्ता सुन जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा, बहुत अच्छा कलमा तो मिला। अब वो तो प्यासा थे ही, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह को जोड़ दिया। ये शान नुज़ूल थी। उसके बाद चलता रहा, फरिश्ते पढ़ते रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे।
कुछ जमाना चला गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना लड़का को लेकर जा रहे हैं ज़बह करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं। बीच में बहुत से रोकना पड़ा, कंकर मारते रहे। ये वाक़या बहुत लंबा चौड़ा है, असल बात मुझे कहना है वो कहने जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके गए अपना बेटा को, किसको जी? इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर गए ज़बह करने के लिए। रख दिया, छुरी चला दिया। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिब्राइल जल्दी से जाओ, मेरे हबीब का कुर्बानी कबूल हो गया है, मुझे पसंद आ गया है। जन्नत से जल्दी से जानवर लेके जाओ, जल्दी से उनके उसके इस्माइल के जगह उसको रख दो। पलक के मारते लाए हैं, लाकर जानवर लाकर उनके छुरी के सिम नीचे कर दिया और ज़बह कर दिया। कर रहे हैं इब्राहिम को, होके धरा क्या है कबस, एक जानवर को। अब जो है आंख खोल के देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। अभी तो भैया लोग उठते बैठते नारा लगाते हैं, वहां नारा लगाया था अल्लाह अकबर। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारा लगाया अल्लाह अकबर। बेटा को जब देखा बेटा खड़ा है तो अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फरिश्ता सुन के बता बहुत अच्छा कलमा तो मिला, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद उसके साथ मिला लिया किसको? अल्लाह अकबर को मिलाया। पढ़ते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। ये कलमा का शान नुज़ूल है, ऐसे नहीं आया। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन उसका सबक लेना पड़ा, बहुत दिन का सबक में आया ये 4 कलमा आया। इसकी फजीलत अभी मैंने बता चुका हूं कि ये कितना वजन होगा, कितना तादाद होगा और कितना जगह भरेगा वो अल्लाह ही ताला जानते हैं। मेरे भाई मतलब दोस्तों, इतनी बड़ी दौलत आपको हमको मिला है अल्लाह के नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तक मिला है। बहरहाल अब जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बताया आप इसको पढ़िए, इसके साथ में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको पढ़ाया गया, बताया गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए। यह है शान नुज़ूल। मेरे भाई मोहतरम दोस्तों, इस कलमा के बारे में मैंने चंद बातें अर्ज की और एक बात रह गई, वो है जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, वो ये है कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा कुल लहुमा क़ौलन करीमा। यहाँ बता दे क़यामत की अलामतों में से एक अलामत भी है, उनमें से 3-4 के बाद 5वां अलामत है एतार रजुल इमरातहु। क़यामत की अलामत 15 अलामत बुखारी शरीफ की हदीस है जो मिशकात में भी लाए हैं, उसमें ये है क़यामत की अलामतों में से 15 अलामत जब जाहिर हो जाएगा वो क़यामत की अलामत में से है। और उसके बाद क्या है, आसमान से पत्थर बरसेगा और लोग क्या है सुअर और बंदर का चेहरा बन जाएगा, और क्या है उसके ऊपर क्या है लोग क्या है जमीन में धंस जाएंगे, जलजला से दब जाएंगे, ये सब वास्ते तो आ देगा। बहरहाल ये 15 अलामतों में से एक अलामत ये है एतार रजुल इमरातहु, मर्द अपने बीवी का एताअत करने लगेगा। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है, 15 अलामतों में से एक अलामत है। उसके बाद है अक़ा उम्महु, आमतौर पर लोग मां का नाफरमानी करने लगेंगे। पहला तो है बीवी का इताअत करेगा, बीवी का गुलाम बनेगा। उसके बाद बताते हैं क्या है, बीवी अपने अम्मा का, मां का नाफरमान बनेगा। अदना सदीक़हु, दोस्त यार को सामने करेगा,
हाँ अदना सदी कहू अक्सा बाहू, और वालिद को बाप को क्या है दूर हटावेगा। वालिदैन के बारे में मैंने आयत पढ़ा था, बाप माँ के बारे में क्या है कि वला तकुल्लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा कुल्लहुमा कौलन करीमा। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जिनकी माँ बाप हयात में है उनकी खुशकिस्मत है कि उनके पाँव के नीचे क्या है जन्नत है आपका। लिहाजा इन दोनों के बारे में कुरान पाक में आयत भी मैं पढ़ के सुनाया कि उन दोनों को उफ भी न कहो। किन दोनों को? वालिदैन को, बाप माँ को उफ भी न करो। अगर करोगे, उनका नाफरमानी करोगे, क़यामत जल्दी आने वाला है, आ जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्ती आ गई। बहरहाल हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े दर्जे के सहाबी थे, बहुत मुकर्रब सहाबी थे। उनकी बीवी आके कहने लगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी जो है, मेरा शौहर जो है नेज़ा की हालत में है। अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी आके कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर जो है नेज़ा की हालत में है। तो को बोला, पूछा कि अरे बताओ, ये अलकमा के वालिदैन जिंदा हैं? कहा कि नहीं, जिंदा वालिदा तो है, यानी माँ तो है, लेकिन बाप है नहीं। न जाओ, उनको अगर वो आ सके तो बहुत अच्छी बात, वरना मैं खुद उनके पास जाऊंगा। जाके उनको कहा गया, उनकी माँ को कहने लगे, अल्लाह का मेरे माँ बाप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान हैं, वो आएंगे हमारे पास, मैं खुद जाऊंगी। करके अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी वो खुद लाठी ठोंकते ठोंकते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अलकमा की माँ बताओ, ये अलकमा कैसे आदमी थे? ना हुजूर अच्छा आदमी थे, दिन भर रोजा रखते थे, रात भर क्या है कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, लोगों को दान ध्यान करते थे, ऐसा देते थे कि क्या है मुट्ठी भर भर के देते थे, और कितना गया और कितना रहे कोई हिसाब उनके पास नहीं था। ऐसे अच्छे आदमी थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, तेरे साथ तेरा लड़का क्या मामला करता था? ना, हाँ, मेरा लड़का अपनी बीवी को तरजीह देता था और मेरी बात को तरजीह नहीं देता। कोई बात में अपनी बीवी के बात को तरजीह देता, उसी के बात मानता था, मेरी बात नहीं मानता था। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? बीवी से और माँ से कोई बात हो जाती थी तो बीवी के बात को वो तरजीह देते थे और माँ की बात को नहीं मानते थे। इसीलिए कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ बेलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, बेलाल जाओ लकड़ी जमा करो। उनकी माँ कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, लकड़ी क्यों जमा करें? ना, तेरा लड़का को लकड़ी जमा करके तेरा लड़का को उसमें आग लगा के उसको जल खत्म कर दे, जला दे। ना हुजूर, क्या बात है, हमरे सामने मेरा लखते जिगर कलेजा का टुकड़ा को आप जला देंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या भाई मां बर्दाश्त करेंगे? ना, अरे सुन ले, दुनिया का आग से जहन्नम का आग बहुत सख्त है, 70 गुण ज्यादा है, उसमें उसके आग से कोई नहीं बच सकता। इसलिए यहाँ की आग जो है बहुत आसान कम है और वहाँ का आग जो है बहुत सख्त है। न हुजूर, आप सब गवाह रहे, मैं अपना बेटा को माफ कर दिया, अपने बेटा को माफ कर दिया।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, ए बिलाल जाओ देखो कलमा पढ़ रहे कि नहीं, हो सकता है उसकी माँ मेरे पास शर्म की वजह से मान लिया होगा, हो सकता है नबी का दिल से न कहा हो। जाओ, जाके दरवाजे के सामने गए, आवाज आ रही है अंदर से, कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है। आकर दौड़कर आकर खबर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से अलकमा का कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है, सुन के आया हूं। उसी रोज उनका इंतकाल हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजहीज और तकफीन किया, कब्र भी दिया और जनाजा का इंतजाम किया, कफनाया भी। और जनाजा के नमाज पढ़ने के बाद कहा, है मुहाजिरियों, ऐ अंसार, तुम सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। कहने लगे, जब तक मां नाराज रहेगी तुम्हारी कोई नमाज, रोजा, इबादत अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगी। भाई बात समझ आ रही? माँ बाप अगर नाराज रहे, नमाज, रोजा और कोई इबादत, दान, खैरात अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। जिसके माँ बाप बच के हैं, हयात में है, गनीमत समझो, अपने आप उसकी खिदमत करके जन्नती अपने आप को बना लो। बहुत सारे हदीसें आई है ये सब। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी बात को उन सहाबा, अंसार और मुजाहिदीन को मुजाहिद को बताकर बताया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये चंद बातें अपने कमजोरी इस्तेदाद के बिना पर और जो भी हो सका मुझसे मैं अर्ज किया। अल्लाह ताला हमसे बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।